हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है डीएस क्लासेस पर। कक्षा 8 का जो चौथा क्वेश्चन है प्रश्नावली 5.1, उसी में कुछ पैटर्न बना रखा है। ब्लैंक स्पेस को भरना है। जैसे 11 का वर्ग 121 होता है, 101 का वर्ग ये होता है, फिर 1001 का वर्ग ये होता है। तो यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यानी 1,00,001 का हमें वर्ग निकालना है। तो वर्ग वही सीधा हम इसको गुणा भी कर सकते हैं, या फिर इनके जो भी चीज़ संख्याओं के बीच जितने भी जीरो हैं वर्ग में, वो संख्या क्या हो जाती है, दुगुना हो जाएंगे। यहाँ पर तो यहाँ पर इसके पीछे भी 4 जीरो लग जाएगा, 1 2 3 4, और इसके पीछे भी 1 2 3 और 4, ये इसका वर्ग हो गया। फिर नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है, यानी 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ 1, फिर इसके बाद 6 जीरो हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, फिर 2 लगाया, फिर 1 2 3 4 5 6 और ये 1। ये इस प्रकार से इनका वर्ग प्राप्त हम कर सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन जो है वो उसी पैटर्न पर आधारित है। उसमें कुछ चेंजेस, पहले इसमें इधर खालिस्तान दे रखा था, अब इसमें एक इधर खालिस्तान दिया गया है। तो हमें 11 का वर्ग 121 होता है, 121 ये 1 का ये वर्ग हुआ, 1001 का ये वर्ग हुआ, फिर ये जो संख्या है इनका ये वर्ग हुआ, तो इसका वर्ग क्या होता है, वर्ग निकालते हैं। इसी पैटर्न के आधार पर देखना है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10,00,000, यानी 10,00,000 जो है इनका 10,10,101, इस प्रकार से इनका जो है वर्ग निकालना है हमें। तो हम वर्ग निकालते हैं, तो आगे वाली संख्या हो जाएगी, यह हो जाएगा 10 20 30 40 तक। तो इसको हमें इसी प्रकार से बढ़ाना है। फिर आप इस 30 20 और 1, 30 20 1, इस प्रकार से इनको हम वर्ग प्राप्त कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो अगला प्रश्न है, इसके लिए इसमें ये 50 तक आएगा, यहाँ पे 50, और उसके बाद 40, फिर 30, फिर 20 1। अब यहाँ पर देखना है कि तो कितना 10 है, यहाँ पर 1 2 3, और यहाँ आया 40 तक आया है, तो हमारे 1 10 और बढ़ जाएगा यहाँ पर। तो 1 2 3 और 4 बार 10 लिख लिया हमने, 1 2 3 4 और ये 1, क्योंकि इधर भी देखो ये पैटर्न चला है 10, यहाँ 2 10 आया, 10 20 30 3 बार गया, 3 बार 10 आ गया, 10 20 30 40 हो गया। फिर आप इसको घटते हुए क्रम में लिख दिया 30, और इधर यहाँ जैसे 1 2 3 4 10 आया, 10 20 30 40 50, और फिर 40 30 220 1। इस प्रकार से हमारा पांचवा प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। अब छठा जो प्रश्न है, इस प्रतिरूप के आधार पर हमें इसको हल करना है। कुछ खाली स्थान जो दे रखे हैं उनको हल करते हैं। 1 का वर्ग 1 हुआ, पहला पैटर्न हम समझ लेते हैं। फिर 2 का वर्ग 4 हो गया, यहाँ 2 वर्ग का वर्ग 4 हो गया, यानी 4 + 4 8, 8 और 1 9, यानी कि 9 का वर्ग में निकालते हैं तो इधर 3 का वर्ग करते हैं 9, और इधर भी 9 बराबर हो जाएंगे। इसी प्रकार से ये पैटर्न भी हुआ, ये पैटर्न। अब हम इस अपने जो खाली स्थान भरना है उस पैटर्न पे चलते हैं। 4 का वर्ग हुआ 16, और 5 का वर्ग 25। अब दोनों को प्लस कर देते हैं, तो यहाँ हो रहा है 41 हुआ। यहाँ पर 21 का वर्ग किया तो 441 में से 41 को घटा दिया, तो यहाँ 400 और 400 का वर्गमूल निकालते हैं, तो यहाँ 20, यानी कि यहाँ पर जो आंसर आएगा वो 20 आएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट इसका वर्ग किया हमने 5 का, तो ये हो गया 25, और 30 का वर्ग किया 900, तो ये हो गया 925। अब 31 का वर्ग कर लेते हैं हम, तो 31 × 31 1 3, फिर यहाँ पे 3 और 9 1 6 9। अब 961 माइनस 925, ये बचा यहाँ पर 11, इधर से उतार लिया 11 में से 5 गए तो 6, फिर यहाँ हो गया 5, तो 5 में से 2 घटाया तो
3 और 9 में से 9 गया 0, यानी 36 बचा। 36 का हमने वर्गमूल निकाला तो वो आया 6, क्योंकि 6 यहाँ 6 का वर्गमूल करेंगे तो 36 हो जाएगा, सॉरी वर्ग करेंगे तो। इसी प्रकार से नेक्स्ट कुछ जो प्रश्न है, 6 का वर्ग किया 36 हो गया, और उसके बाद 7 का किया 7 7 49। अब इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं, तो यहाँ हो रहा है, इन दोनों को जोड़ते हैं तो 9 और 6 15, हासिल बचा 1, फिर उसके बाद 4 और 4 8, यह हो गया 85। अब वहाँ ऐसी कौन सी संख्या लगाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए, तो अब इसे ये जो होता है यानी 7 8 8 8 64, 9 9 9 81 और 10, माना कि अगर 10 लगाते हैं हम तो वो संख्या ऐसी कौन सी संख्या है जिसका मान हमें प्राप्त हो जाता है। अब इन दोनों संख्या को गुणा करेंगे, 7 छंग 42, 7 छंग 42 यानी 6 इंटू 7, इन दोनों को गुणा किया तो 42। अब 7 और का गुणा अगली संख्या आती है 42 के बाद अगली संख्या आएगी आपने 43, इसके बाद जो संख्या आएगी वो 43 आएगी, 43 आएगी। और यहाँ पर भी हमारे जो प्रश्न है वो सॉरी यहाँ 42 आ जाएगा इन दोनों को गुणनफल, और इससे आगे वाली संख्या यहाँ 43 आ जाएगी। सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों को गुणा करना है, 7 छंग 42, वो संख्या यहाँ आ जाएगी, फिर इससे नेक्स्ट जो संख्या है वो आगे वाले कोष्टक में आ जाएगी। इस प्रकार से ये हमारा पैटर्न जो है वो पूरा होता है।